साथियों नमस्कार, मैं हूं हरेंद्र नेगी और आप देख रहे हैं गांव तक लाइव। साथियों आज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं ये अगस्त महीने स्वर्गीय मेला रानी सेवा ट्रस्ट के माध्यम से किया जा रहा है और इसकी तस्वीरें हम आपको इस खबर में पूरी दिखाने वाले हैं। इस प्रकार से सूर्य नृत्य है, तस्वीरें और ट्रस्ट है, क्या क्या गतिविधियाँ हैं और क्या चीज़ें, तमाम जानकारी हम इस खबर में आपको देने वाले हैं। देखिए और देखिए, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए countuplive.com।
कृपया दीप प्रज्वलन कार्यक्रम को संपादित करने में अपनी भूमिका अदा करेंगे। दीप प्रज्वलित आलोकित करने के लिए दीप ज्योति पर ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, पूजा दीपम नमस्तुते। शुभम भवतु कल्याणम, आरोग्यम सर्वसंपदां, सर्वबुद्धि विकासाय दीपो ज्योति नमस्तुते। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः, सूर्यो अजायत, श्रोत्रात् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। अग्निर्वर्चो ज्योतिवर्चः स्वाहा, ज्योतिः सूर्यः ज्योतिवर्चो स्वाहा। दीपं समर्पयामि साज्यं च वर्ति संयुक्तम्। श्रीमती अंजना रावत, आपका कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। श्री गिरवीर सिंह जी रावत, आपका कोटि कोटि अभिनंदन एवं स्वागत। कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करने की कृपा करेंगे। माल्यार्पण और दीपक प्रज्वलन का यह पुनीत कार्यक्रम घोषित कर चुके हैं। राज्यपाल के, महाराष्ट्र के राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद, विधायक और विधान परिषद उत्तर प्रदेश चित्र उल्लिखित किया गया है। चरित्र से चित्र की पूजा की जाती है। अनावरण अपने कर कमलों के द्वारा करते हुए निवर्तमान महामहिम काम कर रही है। भगवान आपको शक्ति दे और निरंतर आप इसी प्रकार काम करते रहे। हमारे बहुत सारे वरिष्ठ क्या है, परिवार सपुत्रा जवान जी है, मीना मिश्र जी है, हमारे यहाँ के मंडल अध्यक्ष है और हमारे आयोग के सदस्य यहाँ आए हैं। भाई हमारे जिला पंचायत के सदस्य हैं, निवर्तमान जगह नगर पंचायत अध्यक्ष जी है। यहाँ पर सारे वरिष्ठ हमारे जिला पंचायत के सदस्य यहाँ उपस्थित है। व्यापार संघ के अध्यक्ष जी हमारे यहाँ बैठे हैं और तमाम दूर दूर से आए हमारी मातृशक्ति यहाँ उपस्थित है। मैं मंच की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ कि आप ऐश्वर्या जी के उत्थान के लिए यहाँ इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ पर हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई आदित्य कोठारी जी, अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति निगम के अध्यक्ष श्रीमान मुकेश जी, इस कार्यक्रम को इतना सुंदर स्वरूप और वो भी बहुत अल्प समय में ऐश्वर्या मेरे पास आई। इन्होंने मुझसे कहा कि मैंने शैला जी के श्राद्ध में मैं नहीं आ पाया, इनको मैंने कहा था कि मैं किसी और समय आऊँगा और अपने श्रद्धा के जो बिंदु है, जो पुष्प है, वो उनको चढ़ाऊँगा। बहुत अल्प, एकदम मैं तो ये कहता हूँ कि एक हफ्ते का भी समय नहीं, इतने कम समय में मैंने इनसे कहा कि देखो मैं आजकल राजनीति नहीं करता हूँ,
मैं केवल राष्ट्रनीति करता हूँ और आज राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे मोदी जी कहते हैं कि उत्तराखंड, अगला दशक उत्तराखंड का होगा। इसको बनाने के लिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड और समरसता समाज, सहबोज, मैंने कहा मैं इन कार्यक्रमों में रहता हूँ, अगर ऐसा तुम कोई कार्यक्रम करो तो मैं आऊँगा। तो शैला जी ने बिना किसी देर के इतना, ऐश्वर्या जी ने बिना किसी देर के इतना सुंदर कार्यक्रम कराया है। तो ऐसी ऐश्वर्या जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर सभी हमारे वरिष्ठ, सभी हमारे भाइयों और बहनों, और जिन लोगों ने आज आखिरी चीज भीख है, उससे कम निकृष्ट कौन है? नौकरी है। तो उत्तम कर चीज क्या है? खेती करना है। मध्यम चीज क्या है? दुकानदारी, वाणिज्य करना है। तो ये घाट कब कहेंगे? और हमारे यहाँ इसीलिए आज जरूरत किस बात की है कि हम खेती के माध्यम से, कृषि के जुड़े हुए कामों के माध्यम से अपने प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाते हैं। मुझे बहुत से आगे नेता लोग चिल्लाते रहते हैं, देखो हिमाचल इतना आगे बढ़ गया, हिमाचल ने ये भू कानून बना दिया। अरे मैंने कहा भू कानून अपनी जगह होगा, लेकिन हिमाचल के लोग, उन्होंने शुरू से ही सेब हॉर्टिकल्चर का शुरू किया आज से 60 साल पहले। आज हिमाचल सब जगह अपने हॉर्टिकल्चर, सेब और आदि के फलों के लिए, फूलों के लिए प्रसिद्ध है। क्यों नहीं उत्तराखंड ऐसा बन सकता है? और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, मैं पूरा पिथौरागढ़ से लेकर पुरोला तक घूम के आया हूँ। आज हमारे ऐसे उद्यमी पैदा हो गए हैं जो 20-20 लाख का सेव बेच रहे हैं, 20-20 लाख का कीवी बेच रहे हैं। एक नई क्रांति आ रही है। अभी मेरे पास सीडीओ बैठे हुए थे, मैंने कहा भाई पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में इतना ट्राउट मछली पाल रहे हैं। बोले सर उससे ज्यादा हम यहाँ रुद्रप्रयाग में पाल रहे हैं। यानी उसने कहा कि हम 120 क्विंटल जो है यहाँ ट्राउट मछली 1000 रुपये किलो बिकती है, वो पाल रहे हैं, और उसके लिए सरकार आपको पैसा दे रही है। इसलिए मेरा सबसे जो निवेदन है, मैं यहाँ केवल इसलिए नहीं आया हूँ कि ऐश्वर्या जी का गुणगान करो, ये तो होनहार बालिका है, आगे अच्छा होगा ही होगा, है इतना इसने बुद्धि लगा रखी है। लेकिन ये कि हम सब लोग कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे हम लोग, अभी हमारे प्रधानमंत्री आने वाले थे देहरादून पिछली बार, मैंने एक अधिकारी से कहा देखो हमारी जो महिलाएं हैं, ग्राम महिला समूह बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जगह जगह अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने कहा उनको एक उसके नीचे, छतरी के नीचे ला करके उनके सामान को बेचने की व्यवस्था करूं। तो उन्होंने हाउस ऑफ हिमालयाज निकाल दिया और वो प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया। तो बहुत जल्दी ही आपके प्रदेश में जो यहाँ उपज है, जो कुछ आप पैदा कर रहे हैं, उसका अच्छे दाम मिले, इसकी व्यवस्था यहाँ की सरकार कर रही है। ये क्योंकि जो सरकार कर रही है उसके तारीफ ही के लिए नहीं आ रहा हूँ, कर रही है, और उसका हम सबको लाभ उठाना चाहिए। और दूसरी चीज, हम जो आज समाज के अंदर एक चीज मैं हमेशा देखता हूँ, मेरे पिताजी थे, उन्होंने आखिर तक अपने ही हाथ का खाना खाया। राष्ट्रपति पंडित आदमी, मेरे पिताजी ने आखिर तक, लेकिन जब मैं 8 साल का था तो मुझसे कह गए भगत सिंह तू सबके घर जा, सबके यहाँ खाना खा, आगे जमाना ऐसे आएगा। तो आज मुझे क्या लगता है कि मेरे पिताजी ने भले हर घर में खाना खाया हो, मैं जब से यहाँ से बम्बई छोड़ करके आया हूँ, उत्तराखंड में जहाँ भी जा रहा हूँ, मैंने कहा देखो सब एक साथ बैठो, एक साथ खाओ, जाति पाति ऊपर छोड़ करके कहो कि हम हिंदू हैं, हम सब एक हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं जहाँ जाता हूँ लोग बड़े खुश होते हैं, मुझसे कहते हैं भाई आओ मिलो। और बहुत से हमारे अनुसूचित बस्तियों में जब मैं जाता हूँ और मेरे साथ सारे लोग आते हैं, मेरे तो गांव के हमारा पुजारी, हमारा जो गांव का पंडित है, उसने कहा भगत दा अब आप कह रहे हो
तो बोले मैं तो जो है अनुसूचित बंधुओं के घर में जाकर के उनकी भी जो है पूजा पाठ सब करूंगा, क्योंकि तूने कहा है इसलिए मैं करूंगा। क्योंकि वो हमारे सारे भाई बहन अपने, हम दिल्ली जाते, देहरादून जाते, कोई भी खाना बना रहा है होटल में हम खा लेते हैं, लेकिन अपने गांव में क्यों नहीं खाते हम लोग? ये कोशिश करना चाहिए, ये जो अंधविश्वास को तोड़ करके। मैंने एक ही चीज कही जहां जाता हूं, मैंने कहा एक चीज ध्यान रखना, पता नहीं यहाँ गढ़वाल में क्या कहते हैं, हमारे कुमाऊं में कहते हैं जिसको देवता आता है डगरिया कहते हैं, यहाँ नाम है जिसको देवता आता है, हाँ, तो उसको छोड़ देना। वो कहता है कि मैं तुम्हारे हाथ का नहीं खा, दो कहेंगे तू अपने हाथ का खा, नहीं तो सिलक्यारा जैसा हो जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ वो उसका एक अलग महत्व, क्योंकि देवभूमि है, यहाँ हर जगह नहीं आता आदमी को देवता। मुकेश, हाँ, ये केवल उत्तराखंड में आदमी को देवता है, इसलिए तो देवभूमि है। तो उसका ख्याल रखना। और जो मंदिर के अंदर कोई भी हो, जो भी मंदिर के अंतरतम में प्रवेश करके पूजा करता है उसको छोड़ दो, बाकी सब आपस में मिलो खाओ, एक जैसा रहो, समाज समरसता आनी चाहिए। आज समाज में बांटने का काम हो रहा है, और हमारा सौभाग्य है हमारे प्रदेश में, देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो प्रयाग में कुंभ हुआ, और कुंभ के मेले में उन्होंने आखिर में हमारे जो स्वीपर बंधु हैं, उन स्वीपर बंधुओं के पांव छुए, पांव धोए। आपने कभी सुना कि कोई प्रधानमंत्री जो है अपना स्वीपर से का स्वच्छता का पांव धो रहा है पानी से और अपने सिर में डाल रहा है? तो ये हमारे इसलिए कि हमको एक नए युग का भारत बनाना है, श्रेष्ठ भारत बनाना है, तो हम जाति पाति इनसे ऊपर उठ करके और हम सब लोग एक साथ होकर के जो सपना मोदी जी देख रहे हैं कि हमको 47 तक 100 वर्ष पूरे होने तक हिंदुस्तान को हमको जगत गुरु बनाना है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य से प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री भी है। मैं देख रहा हूँ इतना दौड़ धूप करते, मैं तो उसे कहता थोड़ा कम कर, थक जाएगा, लेकिन जवान है, जाता है, अच्छा लगता है। दौड़ धूप कर रहे हैं, जगह जगह अपना काम करा रहे हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है। हम उसका अपने गांव को, अपने पड़ोस को आगे बढ़ाए, ये हम लोग प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग जो आज एक अच्छा उत्तराखंड चाहते हैं, उसकी ओर हम लोग ध्यान दें। एक और बात आपसे निवेदन करूंगा, यहाँ मेरे छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले विद्यार्थी बैठे हैं, आजकल बच्चों के अंदर बहुत नशे की आदत डाल दी है। कुछ दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, वो पैसे के खातिर सारे देश को बर्बाद करते हैं। तो आप लोगों से बच्चों कभी भी ध्यान रखना, क्या समय क्या बोलते हैं उसको, समय, हाँ स्मैक, ये लोग जानते हैं, वो मत लेना कभी भी, सावधान रहना, सब जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए हम सब लोग अच्छी आदत डालें, अच्छा काम करें, आगे बढ़े। जरा देखिए मोदी जी ने 4 धाम, केदारनाथ, पूछो वाचस्पति आज से 30 साल पहले कितने आते थे, और पिछले 10 सालों में कितने लोग आने लग गए, कितने लोग आने लग गए कि हम जो है उनको दर्शन ही नहीं करा पाते, इतने लोग आने लग गए। तो इसलिए अगर हम ऐसे ही इस प्रदेश को अगर हम स्वच्छ बनाएंगे, स्वच्छता, घर घर में शौचालय प्रधानमंत्री ने बनवा दिए हैं, लेकिन बाहर साफ रहे, सड़क साफ रहे, दुकान साफ रहे, हम स्वच्छता का काम करें, ये कौन करेगा? ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री करेंगे कि आप और हम करेंगे? बोलिए, हम करेंगे, कौन करेंगे? अरे जोर से बोलो, मुझे लगता है धीरे धीरे कर रहे तो बोल ही नहीं रहे हो। हम करेंगे, एक से थोड़ी ना, अरे ये कोशिश करो कि हमारा प्रदेश इतना अच्छा लगे कि जो यहाँ एक बार आए वो एक बार नहीं बार बार आए, तभी तो हमारी संपन्नता बढ़ेगी, तभी तो हम अच्छे बनेंगे। हाँ, इसलिए हम सब लोग आगे कैसे बढ़े उस दिशा में प्रयास करें। और ऐश्वर्या ने तो अभी छोटी ही 30-35 साल की होगी, लेकिन बहुत जल्दी अपने इतना सुंदर कार्यक्रम करा दिया है, और मुझे विश्वास है आगे वो समाज की सेवा करते रहेगी। इतना मैंने कहा ये कब बनाया, इसे सामाजिक सेवा ट्रस्ट, मैंने कहा शैला जी कुछ बना गई थी क्या? बोले नहीं मैंने बनाया। यानी माता जी के जाते ही मैंने कहा टिकट मांगना फाड़ना सेकेंडरी चीज है,
वो तो राजनीति है, लेकिन समाज सेवा करोगे उसका नियम है। कोई भी कर्म होता है उसका फल मिलता है। अच्छा करोगे अच्छा, बुरा करोगे बुरा। आज नहीं मिलेगा कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा। तो इतनी जल्दी आपने सेवा ट्रस्ट शुरू किया है, मैं इसके लिए ऐश्वर्या को बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे जो बच्चे यहाँ जिन जिन लोगों ने इतना सुंदर अपना चित्र या प्रतियोगिता में प्राप्त किया, पुरस्कार प्राप्त किया है, उन सब को मैं बधाई देता हूँ। इसके बाद क्या वो भी है क्या? बच्चों को नहीं, इसके बाद वो भी है, भोजन भी है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। ओ, अब इसके बाद भोजन भी है। देखो कितना सुंदर कार्यक्रम है। सात्विक भोजन है, सात्विक भोजन है। बिना प्याज और ढोल नाच भी जो है बिल्कुल सात्विक था। टी वाला क्या चलता है, कुरकुर वाला, वो नहीं था। अल्मोड़े से मंगा करके फर्स्ट क्लास सात्विक जो है, नृत्य भी सात्विक ना है, इस प्रकार का छोलिया दिखा दिया। तो आप सब लोग अच्छा काम करेंगे, प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग मिलजुल करके ये जाति पाति से ऊपर उठ करके और अपना सामाजिक काम, अपना स्वावलंबन का काम ये शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ेगा। मैं शैला रानी को फिर शैला जी जब कांग्रेस में थी तब भी मेरे घर आती थी ना, उसके लिए समाज की सेवा ये सबसे बड़ी चीज है। समाज की सेवा, और वो भी अगर बिना मेवे की इच्छा रखोगे। जैसे कोई क्या भगत सिंह ने क्या कभी एमएलए का टिकट मांगा, कुछ ना ऊपर दिल्ली जाके वो बोलेंगे नहीं, एमपी का मांगा वो बोलेंगे नहीं, राज्यपाल मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा, फिर भी क्या क्या बना दिया। आदमी बोल रहे थे एमएलए, एमएलसी, मंत्री, मुख्यमंत्री, एमपी, राज्यपाल, जाने क्या क्या बना दिया है? तो बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भी। तो इसलिए हम अपना कर्तव्य करते जाएंगे। जब कर्तव्य पथ पर बढ़ेंगे तो समाज हमको मान्यता देगा, हमारा आदर करेगा। हम सब लोग उसी भाव से, सेवा भाव से काम करें। मैं ऐश्वर्या को फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आप सब लोगों को बहुत बहुत मेरी शुभकामना। बहुत बहुत आज कल नवरात्रि है, सबको आप माँ भगवती अपना सबको संपन्न समृद्धि दे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है। सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा मैं प्राथमिक वर्ग से सिद्धार्थ बंगरवाल, अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल तिलवाड़ा, प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्राथमिक वर्ग से आयोजित शैला रानी सामाजिक सेवा ट्रस्ट शैलपुत्री ऐश्वर्या रावत जी के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के प्रथम इनाम के रूप में, पुरस्कार के रूप में है 11,000 रुपये। और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया सिद्धार्थ बंगरवाल, अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल तिलवाड़ा। अतुल मॉडल पब्लिक स्कूल तिलवाड़ा का कोटि कोटि धन्यवाद। जूनियर वर्ग से आमंत्रित करना चाहूंगा जियांकू जवाहर नवोदय विद्यालय जागधार। जियांकू जवाहर नवोदय विद्यालय जागधार, आपने जूनियर वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इनाम राशि है 11,000 रुपए। आमंत्रित करना चाहूंगा सीनियर वर्ग गंगानगर अगस्त मुनि राइजिंग एरा जवाहर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। काव्य सजवान तृतीय स्थान प्राप्त, चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। आते जाएं आदित्य डिग्री केंद्रीय विद्यालय अगस्त मुनि, ध्रुव नेगी चिल्ड्रन एकेडमी इंटरमीडिएट कॉलेज। जी हमको क्या मिला, आपको किस वर्ग में मिला है, क्या प्रतियोगिता की थी आपने? नरेंद्र मोदी जी के बर्थडे में ना यहाँ एक प्रतियोगिता भी थी जिसमें ड्राइंग बनाई थी, स्केच बनाया था नरेंद्र मोदी का और चीफ मिनिस्टर का बनाया था। और उसमें मैंने नरेंद्र मोदी जी का स्केच बनाया। कितने का पुरस्कार मिला है? 11,000 और सर्टिफिकेट और ट्रॉफी। कौन सी क्या कलाकृति बनाई थी आपने? नरेंद्र मोदी जी की स्केच बनाया था। कैसा लग रहा है?
बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सोचा नहीं था यहाँ कहाँ से आए हो? मैं यहाँ गुप्त काशी क्या पूरा नाम क्या है? जी हाँ गुप्त जिया। तो आप अपने स्कूल में भी बनाते हो ऐसे? केंद्रीय विद्यालय अगस्त्यमुनि। मेरा नाम काव्य सजवाना है। कहाँ से हो और कौन सी स्कूल से हो आप? मैं राइजिंग अकेडमी से हूँ और मेरा घर जवाहर नगर में है, अगस्त्यमुनि जवाहर नगर। क्या बनाया था आपने कि आपको हाथ में पुरस्कार है? मैंने पुष्कर सिंह धामी जी बनाए थे। अच्छा, तो क्या मिला आपको? क्या क्या मिला? मुझे एक ये ट्रॉफी मिली है, हाँ। लिफाफा मिला है और एक फ्रेम मिली है। कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या मतलब कला में आपका ज़्यादा रुचि है? किस चीज़ में रुचि है? कला में कला में ज़्यादा रुचि है। क्या कहेंगे? कुछ नहीं पता। थैंक यू। वेलकम। आज श्याला रानी सेवा समाज सेवा ट्रस्ट की ओर से उनकी सुपुत्री ऐश्वर्या जी ने एक कार्यक्रम रखा। जो चित्रकला में प्रथम आए हैं ऐसे बच्चों को उन्होंने पुरस्कार दिया और साथ में उन्होंने समरसता और सहबोज इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया। मैं इसके लिए उनको बधाई देता हूँ और ऐसा लगता है कि आज का दिन पुरस्कृत करने के लिए, बधाई देने के लिए ही है। इसलिए आज जिन जिन को भी खुशी हुई है, प्रसन्नता हुई है, उन सबको भी मैं बधाई देता हूँ। वो भी एक बहुत बड़ी कला है, इसलिए उन सबको भी मेरी बधाई है। और समाज को, उत्तराखंड को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा अगला दशक उत्तराखंड का होगा, और मैंने इसलिए कहा है कि हमारा जो रिवर्स माइग्रेशन होना चाहिए। हमारे लोग बहुत यहाँ से बाहर दिल्ली मुंबई जाते हैं, वो यहाँ आए, यहाँ सबका रोजगार करें। सरकार 80% 70% इस प्रकार का अनुदान दे रही है, चाहे मत्स्य पालन हो, चाहे गौ पालन हो, चाहे बी पालन हो, चाहे सेव लगाना हो, सेव एप्पल मिशन हो, सब में सरकार सहायता दे रही है। तो हम सब लोग एक आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाए, अच्छा बनाए। मुझे लगता है कि ये जो उनका प्रधानमंत्री का संकल्प है हम उसको पूरा करें। इसके लिए मैं जगह जगह दौरा कर रहा हूँ और लोग स्वागत कर रहे हैं और धीरे धीरे लोग वापस आ रहे हैं। मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 1947 में देश आज़ाद हुआ और 2047 में ये विश्व गुरु बने, मुझे विश्वास है कि हम भले ही नहीं रहेंगे, तब निश्चित रूप से भारत विश्व गुरु बनेगा और उस दिशा में हमारा केदार बाबा का हमको आशीर्वाद मिलेगा। इस दिशा में जो लोग बढ़ रहे हैं उन सबको भी बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, यही मेरी कामना है। सर, कुमाऊं संस्कृति की झलक इस कार्यक्रम में देखने को मिली, क्योंकि आप भी कुमाऊं से हैं और सूबे के मुख्यमंत्री भी कुमाऊं से हैं, तो क्या माने केदारनाथ चुनाव का शंखनाद है राजनीतिक तौर पर? एक बात ये ध्यान में रखो कि मैं जब महाराष्ट्र गया तो मुझे कांग्रेस के अनेक बड़े नेताओं ने कहा, सर सामने देखो। तुम मना करोगे, मना मत करना, क्योंकि मैं 2016 में बोल चुका था कि मुझे 19 के बाद राजनीति नहीं करनी है। उन्होंने मुझसे आग्रह किया, यदि आपको राज्यपाल कहीं भी बनाए आपको जाना चाहिए, हमारे उत्तराखंड का गौरव है। जब मैं मुंबई पहुंचा तो हजारों लाखों की संख्या में जो उत्तराखंडी हैं उन सब ने कहा कि आप हमारे गौरव हैं। अब हमारा सीना फुला के, जैसे आजकल विदेशों में रह रहे भारतीय मोदी जी के जाने के बाद अब गर्व से कहते हैं कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियंस। पहले शर्माते थे, डरते थे। ऐसे ही मुंबई हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो, मेरे राज्यपाल बनने के बाद सब बड़े गर्व से कहते उत्तराखंडी है। इसलिए हमको उत्तराखंडी और भारतीय के रूप में विचार करना चाहिए और उसी रूप में हमको आगे बढ़ना है। सर, आज हरियाणा में जीत हो गया, लेकिन कैसे कहेंगे? क्या और अब कहेंगे? केदारनाथ उपचुनाव भी, सर इसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, ऐसा है कि मैं यहाँ आया हूँ, जो बच्चे जीते उनको पुरस्कार देने आया हूँ, तो मैं कुछ चाहूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा कि भाई अगली बार भी जब आऊँ तो तब तक नई जीत मिले। बस, धन्यवाद। हरियाणा सर हरियाणा ये इनसे पूछो, आदित्य जी से। आ जाओ सर, आ जाओ, आप ठीक टाइम पे मिल गए। अरे यार, नहीं, आवाज़ कम हो जाएगी। माता जी, जैसे आपको पता है कि राजनीति से जुड़ने से पहले जोर से बोलेंगे।
अध्यापिका रही और हमारा यहाँ पे खुद का स्कूल भी है, तो मेरा और माता जी का बच्चों से हमेशा से ही लगाव रहा। माता जी की मृत्यु के बाद जैसे ही मुझे समय लगा, मुझे लगा कि हमें कुछ न कुछ बच्चों के प्रोत्साहन के लिए कुछ करना चाहिए, और इतने उत्साह के साथ 2000 से भी ज़्यादा बच्चों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। और तब से जिस दिन से प्रतियोगिता हुई उससे लेकर आज के दिन तक, जब तक ये पुरस्कार घोषित नहीं हुए, बच्चों ने मुझे बहुत परेशान करके रखा कि इसके रिज़ल्ट की मैं उनको जारी करूं। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि इस उपलक्ष्य में माननीय कोश्यारी जी ने आके अपने कर कमलों से हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया, मुझे अपना आशीर्वाद दिया। मैडम ये पूरा जनपद की इसमें प्रतिभागी थे बच्चे? बिल्कुल, इसमें जनपद के प्रतिभागी थे। पहले हमने सोचा था कि हम अपने विकास खंड के लिए करें, लेकिन उसके बाद बच्चों ने बाहर से भी जब मांग की तो हमने ये सबके लिए खोल दिया था। मैम आपके द्वारा यहाँ पे सहभोज का आयोजन किया गया, क्या कुछ रहा? बिल्कुल, सहभोज कार्यक्रम के पीछे कोश्यारी जी की एक अपनी दूरदृष्टि है। वो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना चाहते हैं। इस आज सहभोज कार्यक्रम में हर समाज के लोग आए, और यहाँ पे विशेषकर हमारे वाल्मीकि समाज के भाई बंधु, उन लोगों ने भी शिरकत की। तो ये एक बहुत ही सफल आयोजन रहा, और सब लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर हमें अनुग्रहित किया। मैम ये केदारनाथ में उपचुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ भूमिका रहने वाली है? केदारनाथ उपचुनाव माता जी की मृत्यु के बाद से जो जगह खाली है, उसमें हम लोग यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जता के रखिए। आज तो देखिए हरियाणा के भी रिज़ल्ट निकले हैं, और आज हमारे लिए बहुत ही उत्साह का दिन है। जैसे हम हरियाणा में जीत दर्ज करा रहे हैं, उसी तरीके से केदारनाथ में भी हमने जीत दर्ज करवानी है। और मैं एक संदेश सब लोगों को देना चाहती हूँ। जब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, विकास तभी संभव है। सब लोगों को ये सोच समझ के ही अपना मतदान करना है। मैडम आपकी दावेदारी भी होगी?